सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और जैसे कि आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमारे बीच में जो इंडिया के टॉप एजेंट, मैं कहूँगा इंडिया के, मुंबई के, ठाणे डिवीजन के सबसे टॉप एजेंट ऑन पॉलिसी बेसिस, वो आज हमारे बीच में मौजूद है, जिनका नाम है मिस्टर सूरज संपत शिंदे। जब मैं इनसे पहली बार मिला था, इनके ब्रांच में मीटिंग हुई थी, थाने डिवीजन की ब्रांच 91 जे 2024 में मेरा एक सेशन रखा था। वहाँ के ब्रांच मैनेजर मिस्टर लांडगे सर, जो अभी अमरावती डिवीजन में है, उन्होंने जब मुझे बुलाया, तब मेरा जो पूरा सेशन होने के बाद मेरे ट्रेनिंग के साथ जुड़ गए मिस्टर सूरज संपत शिंदे जी। साल 2024 में जब इन्होंने मुझसे बात की, तो मैं शतकवीर की बात कर रहा था, तो इन्होंने मुझे अपना गोल बताया कि मुझे 200 पॉलिसी का मैंने संकल्प लिया है। तो जैसे मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं। तो लेकिन इन इन्होंने जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया। साल 2024 और 25 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें पूरा डबल शतकवीर इन्होंने कंप्लीट किया। तो जो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया, वो जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया इनके ऊपर, कि भाई ये व्यक्ति में, इस बंदे में कुछ जबरदस्त बात है, कुछ कर दिखाने की बात है। और जब मेरी इनसे बात हुई, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने इनकी एजेंसी की शुरुआत हुई है। जनरली ऐसा परफॉर्मेंस जो है, 700 पॉलिसी का परफॉर्मेंस विद इन 8 मंथ्स के, 6 मंथ या 8 मंथ्स के टाइम में, ये सालों के एक्सपीरियंस के जो लोग होते हैं वो ही कर पाते हैं। लेकिन इनका एजेंसी का वो पहला साल था जिसमें इन्होंने 200 पॉलिसी कर दिया। और फिर इन्होंने वापस से मेरे साथ जुड़ गए 2025 में, और पहले ही महीने में फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल में ही शतकवीर कर दिए। फिर मेरी जब दोबारा बात हुई अगस्त में, तो पता चला 250 पॉलिसी हो गई। फिर बात मेरी सितंबर में हुई, जब जीएसटी बंद हो रहा था, खत्म हो रहा था, 22 सितंबर। तब इन्होंने एक दिन में 141 पॉलिसी किया, लॉग इन किया, 141 पॉलिसी इन अ सिंगल डे। और अब जब मेरी सूरज जी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि अराउंड 700 पॉलिसी क्लोज हो चुकी है। तो ये जो महारत हासिल हुई है, मैं उनका सबसे पहले जो है बहुत तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूँ। और सूरज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सूरज शिंदे जी? हेलो जी हेलो बिल्कुल हेलो। सर। बहुत बहुत वेलकम आपका, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम, कि आज थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दिया, इस यहाँ पर अपने बारे में शेयरिंग करने के लिए दिया। और आपकी जो कामयाबी है उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और माय प्लेजर, थैंक यू थैंक यू। सबसे बड़ी बात की, सिर्फ पॉलिसी नहीं हुई है सूरज शिंदे जी की, उनका एमडीआरटी भी क्वालिफाई हो गया है। साल 2025 का जो एमडीआरटी है, वो भी उनका क्वालिफाई हो गया है। तो शतकवीर, डबल शतकवीर, ये तो अब छोटी बात हो गई। मतलब आप सोचो कि एमडीआरटी भी क्वालिफाई हो गया। तो ये जो अचीवमेंट है, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम सूरज जी को सबसे पहले जो है उनसे चाहेंगे कि सूरज जी, आपने अपने बारे में, तो मैंने जितना मुझे आपके बारे में पता था, आपको मेरे लोगों को बताया। लेकिन आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका बैकग्राउंड बताइए, और आपका काम करने का तरीका बताइए, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे लोग ये इच्छा रखते हैं ज्यादा पॉलिसी करने की। और अभी हर फरवरी और मार्च का जो वक्त है, ये हर एक अभिकर्ता के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसमें हर कोई अपना सपना पूरा करना चाहता है, कोई शतकवीर का करना चाहता है, कोई अर्ध शतकवीर का करना चाहता है, कोई एमडीआरटी का। तो ये आपकी क्या तरीके हैं, टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है? तो आप इस पे भी जरूर रोशनी डालिए।
तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ और हमारी तरफ से एंड में मैं आपको एक MDRT अचीवमेंट का सर्टिफिकेट भी प्रदान करूंगा। हालांकि आपको तो भर भर के अवार्ड रिवॉर्ड मिल चुके हैं क्योंकि आपके फोटोज आते ही रहते हैं ग्रुप में मेरे, तो वो तो मुझे पता ही चलता है। तो ये तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। तो सूरज जी, ओवर टू यू। आप स्टार्ट कर सकते हैं आपके जर्नी के जी बारे में। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबको मेरी आवाज आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल? यस यस यस। ओके। यस सूरज जी, आप दिख पा रहे हैं, आपकी आवाज भी आ रही है एकदम, आप वेल अप टू डेटेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। या जैसे कि सर ने अभी एक शॉर्ट ब्रीफ किया है मेरे बारे में, और उस शॉर्ट ब्रीफ में सर ने एक अभी तक का जो मेरा LIC के साथ का जो एक सफर है, पिछले 3 साल से मैं कहूँगा। जनवरी 2024 से मैंने ज्वाइन किया है अपना LIC 91J का ब्रांच। सर के साथ मेरा तभी कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे अभी अपना फरवरी मार्च चल रहा है, सर ने बोला कि इस टाइम पे अपने सारे अभिकर्ता जो है मैक्सिमम उसको किस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स जो है, रिगार्डिंग पॉलिसीज है या रिगार्डिंग MDRT गोल्स है, तो उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं। काफी सारे ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, कॉम्बिनेशन प्लान्स देखते रहते हैं हमेशा इसमें। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हम सबको एक ध्यान में रखनी है कि अपना फोकस जो काफी मायने रखते हैं ये सारी चीजों में, और अपना गोल क्या है। काफी बार हम लोग करते हैं, हम लोग कमिट करते हैं, जैसे अभी अपने जो मेन यहाँ पे कोच है अशोक सर है, कि अशोक सर को काफी जन कमिट करते हैं कि हर साल में कि सर हमें MDRT करना है, सर हम लोग शतक विद करेंगे। लेकिन उसके बाद जो अपना फोकस है वो फोकस हर दिन मॉर्निंग में उठने के बाद से लेकर शाम को सोने तक हम लोग के सामने वो एक ही गोल हमेशा रहना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपने आप से बात करना सीखो। क्या होता है अपने सराउंडिंग में जो सारे रहते हैं, अपने कोई ये रहते हैं, घर के पर्सन्स भी रहते हैं, या फिर अपने कोई फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, या कोई अपने रिलेटिव्स रहते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं काफी इसमें, हम लोग एक्साइटेड में स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी का, कि चलो आज मैं 10 कॉल करूंगा, 15 कॉल करूंगा, इतने जन के साथ आज मेरा मीटिंग करना है, ये सारी चीजें हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, जो अपने ही फैमिली फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव है, वो क्या बोलते हैं, अरे हाँ LIC है ना, ठीक है, मेरा सो एंड सो भी है उसमें, तो मैं उससे फिर एक काम करता हूँ, बात कर लेता हूँ, फिर उससे मैं देखता हूँ फिर क्या करना है। तो इसके पहले तो अपने को खुद को प्रिपेयर करना काफी जरूरी है, कि मैं उसके साथ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो अगर उसके सामने 10 ऑप्शंस भी रहेंगे तो फिर भी वो आपको क्यों चूज करेगा। तो इसके लिए आपका अपग्रेडेड नॉलेज रहना काफी जरूरी है। जैसे कि अभी आपने इसमें सब डिजिटलाइजेशन भी आ रहा है, कि सामने हम लोग क्लाइंट को कॉम्बिनेशन प्लान दे सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करते समय अपना जो पेशेंस लेवल है और अपना जो पॉजिटिव इंटेंट है वो काफी जरूरी है। अपने पास इंकरेजमेंट करने के लिए अपने ब्रांच, आप जिस ब्रांच को भी रिप्रेजेंट करते हो वहां पे आपके DO रहेंगे, जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, साथ में आपके ब्रांच मैनेजर रहेंगे। काफी बार अपने को लगता है कि अरे बार बार अपने जो DO है, सर या मैम है, वो अपने को कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहे हैं कि आपका बिजनेस नहीं हो रहा है या आपका बिजनेस और अच्छे से होना चाहिए, तो हम लोग उसको पॉजिटिवली ना लेते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि यार चलो मॉर्निंग हो गया, DO से कॉल आना शुरू हो गया, ब्रांच मैनेजर से कॉल आना शुरू हो गया। लेकिन इसके पहले अपना खुद का गोल काफी जरूरी है। अगर हाँ मैंने MDRT करनी ठान ली है या मुझे शतक भी करना है, तो इसके लिए सारी चीजें मायने रखती है। और इसमें मेरा एक पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं वही ये कर दूंगा, आपके सबके सामने रखूंगा, कि आपको ना किसी DO का हर दिन कॉल आना जरूरी है या आपके ब्रांच मैनेजर का। अगर आपका गोल सेट है तो उतने ही जोर शोर से रहना चाहिए, हर दिन रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको, जैसे सर ने बताया कि मैंने अभी राइट नाउ इस साल में मैंने करीबन 700 अचीवमेंट किया हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया जनवरी 2024 में, जो सर ने आपके साथ बात किया, तो तभी जस्ट मेरे BM ने और जो मेरे DO उन्होंने पूछा था सर आप कितना करोगे, तो 3 महीने था, जस्ट LIC न्यू ज्वाइनिंग था, तो फिर मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम करके मैं अचीवमेंट करने के लिए ट्राई करूंगा। तो जनवरी 2024 से लेके मार्च 2024 तक
2024 तक मैंने 50 पॉलिसीज अचीवमेंट किए थे। तो नेक्स्ट ईयर बात हुआ कि सर आप शतक वेट कर सकते हो। लेकिन इसमें मैंने खुद के साथ भी बात किया, हाँ ठीक है, शतक वेट करना है तो उसके लिए मैंने गोल सेट करना शुरू कर दिया था। तो शतक वेट करना है तो मैंने हर महीने में मुझे कितने पॉलिसीज करनी है और मैंने सेट कर दिया फिर वहां पे गोल। तो मैंने हर महीने के लिए एक मिनिमम 20 पॉलिसीज का वहां पे मैंने खुद का गोल सेट किया। तो महीने का 20 पॉलिसीज है, तो मुझे हर हफ्ते में कम से कम 5 पॉलिसीज लॉग इन करने, उस अकॉर्डिंग मेरा और प्री प्लानिंग करना मैंने शुरू कर दिया था। तो ये प्री प्लानिंग करते वक्त जैसे कि अपने पर्सनल तो क्लाइंट का डेटा रहता है, उसके साथ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में जो आपके कहाँ से भी लिंक अगर लगती है तो आपको वहां पे भी जाना है, आपको वहां पे भी आपका प्रेजेंटेशन जरूर देना है। इसका फायदा इस तरह से हो रहा है दोस्तों कि धीरे धीरे करके आपका जो बिजनेस है और नंबर ऑफ पॉलिसीज जो है वो आराम से बढ़ते रहेंगे। तो जैसे 2025 में सर ने आपको बताया मेरे बारे में कि मैंने तभी अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक 100 के जगह पे मैंने 200 पॉलिसीज का सर को भी मैंने कमिट किया था कि सर मैं उतना करने वाला हूँ। और उस अकॉर्डिंग वो गोल अचीव करने के लिए एक काफी अच्छे से हेल्प हुआ था। तो जब मार्च 2025 में जब ये मैंने 200 पॉलिसीज का गोल सेट किया था, तो तभी मैंने सोचा कि अगर मैं 200 पॉलिसीज कर सकता हूँ एक साल में, तो मैं 500 पॉलिसीज के लिए जा सकता हूँ। इसके लिए जो एज अ मेंटर करके जो मेरे डीओ है, अशोक सर है, एंड मेरे ब्रांच मैनेजर है जो के, उन्होंने भी मुझे एक पूरा एक सपोर्ट दिया था, पॉजिटिव एक इंटेंट दिया था कि सर आपको एक साल में 500 पॉलिसीज करनी है मिनिमम। तो उसके लिए फिर हर महीने का फिर मैंने जो मेरा पहले का गोल था, जो 20 पॉलिसीज मिनिमम रखी थी, वो मैंने फिर 50 पॉलिसीज पर कर देना। और वहां पे अपने आप को एक सुकून मिलता है कि जैसे भी आप जिस भी ब्रांच में आप रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां पे आपकी हर मंथ एंड के बाद जिन्होंने भी नंबर ऑफ पॉलिसीज का एक अचीवमेंट किया हुआ है या फिर हायर प्रीमियम आपने अचीवमेंट किया हुआ है, तो आपका वहां पे फोटो आता है। तो एक अपने आप को एक मन को काफी एक बड़ी और तसल्ली रहती है कि यस। और वो मैं अभी पिछले 2 साल से वही देख रहा हूँ कि हर महीने में मेरा वहां पे फोटो किस तरह से आएगा। तो अगर हम लोग खुद से ठान लें कि मुझे ये चीज करनी ही है, तो उसके लिए मुझे दिन रात की मेहनत, उसका प्रॉपर प्रिपरेशन, ये सारी चीजें करनी काफी जरूरी है। और एक बार आप अचीवमेंट करना शुरू कर देते हो, तो फिर वो अपने आप में वो एक कंसिस्टेंसी आनी शुरू हो जाती है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। और उसमें फिर एक महीने में जैसे भी कभी कुछ एक बड़ा कॉम्पिटिशन, और अपना एलआईसी तो इतना एक गवर्नमेंट का अपना एक अच्छा सपोर्ट है। एलआईसी गवर्नमेंट हम लोग को देख रहे कि जो अपने बुजुर्ग है, बुजुर्ग से अगर कोई भी अगर आप वहाँ पे उनको बोलो कि मैं एलआईसी में काम कर रहा हूँ, मैं एलआईसी का अभी करता हूँ, तो उनको एलआईसी के बारे में पता रहता है। तो हम लोग को वहाँ पे उनको अपने एलआईसी के बारे में काफी जानकारी देने की जरूरी जरूरी ऐसा वहाँ पे होता नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि सामने वाले की जो नीड है आप उसको फुलफिल करना जरूरी समझो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली का क्वांटम कितना है, उसका फिर अभी का राइट नाउ का नीड क्या है, पहले 3 साल का या 5 साल का, फिर आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फिर उसका बच्चों का एजुकेशन आ गया, उसके बच्चों का वेडिंग प्लानिंग हो गया, या फिर उसका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया उसका या उसका वाइफ का। तो अगर हम लोग उसको इस तरह से प्रॉपर अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करके देना शुरू कर देंगे, तो इसमें आपके नंबर ऑफ पॉलिसीज के भी गोल एट ए टाइम आप 4 से 5 पॉलिसी आराम से एक क्लाइंट को सेल कर सकते हो। और जो क्लाइंट है आप इस तरह से अगर उसको प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग करके देना शुरू कर दोगे, अकॉर्डिंग टू जो अपना इन्फ्लेशन फैक्टर है, सारी चीजें कंसिडर करते हुए, तो जो सामने वाला आपका कस्टमर्स है वो आपके सिवा और कहाँ पे भी जाएगा नहीं, और बस आपको ढूंढते हुए या फिर उसके कोई और जान पहचान वाले रहेंगे, उसके कोई रिलेटिव रहेंगे, कोई फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, तो आपका ही रेफरेंस को सामने वाले उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को देते रहेंगे। तो इस तरह से काम करना है। सबको तो प्लान के बारे में पता रहता है कि प्लान क्या है अपने इसमें, बस उसका कॉम्बिनेशन ठीक से करना चाहिए। और खुद के साथ बात करो, जहाँ पे भी अगर लग रहा है, आज भी मैं खुद के साथ में बात करता हूँ और नए नए चीज में उसमें अपग्रेड करते रहता हूँ।
जब भी हम लोग खुद को मिरर के सामने खड़े होकर अगर हम लोग बात करेंगे कि आज के दिन में मैंने क्या किया है और मुझे क्या करना था, तो उसको मैंने आज के डेट में अचीव किया है या नहीं किया है, ये चीज मैंडेटरी है। अगर मेरा गोल आज के डेट में अचीव नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या लूपहॉल है, और जानना भी मेरी एक खूबी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर मैं डे बाय डे अगर मेरा एक हैबिट बना देता हूँ, तो मुझे मेरा शतकवीर का गोल रहेगा या फिर एमडीआरटी का गोल रहेगा, उसको अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। मीन्स आपको भी आपके गोल से, अगर आपका फोकस प्रॉपरली है, तो कोई भी आपका जो भी गोल है, या आपको शतकवीर बनना है, एमडीआरटी करना है, ये दोनों भी आप इजीली अचीव कर सकते हो। जैसे लास्ट ईयर मैंने खाली 200 पॉलिसीज किए थे, एमडीआरटी मेरा नहीं हो पाया था, तो तभी मैंने ठान लिए खुद से कि अगर मैं 200 पॉलिसीज कर सकता हूँ तो यस, मैं एमडीआरटी भी कर सकता हूँ। और थोड़ा सा और मैं मेरे खुद के बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा इसमें शेयर करना चाहूंगा कि एलआईसी में मैं तो फिर भी एज ऑन डेट पूरा फुल टाइम एज अ अभिकर्ता काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एज ए रीजनल हेड करके काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा पैशन है पिछले 15 सालों से। जहाँ अभी मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे एक मैं ब्रांच में पिछले 7 साल में मैंने उसका जो टोटल डिपॉजिट का टर्न है, केवल 7 साल में मैंने उसका जो टर्न है 111 करोड़ का कर दिया। तो अगर ये पैशन रहेगा, तो आप आपकी जो मन चाही जो भी चीज है, वह आप आसानी से उसको हासिल कर सकते हो। बस फोकस ऑन योर गोल। तो हमेशा गोल के बारे में सोचिए, पॉजिटिव इंटेंट रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। कभी भी कुछ नेगेटिविटी भी आती है सामने से, तो आपके जो मेंटर है, जो आपके ट्रेनर है, उनके साथ आप बात करो, आपके जो डीओ है उनके साथ आप बात करो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके खुद के साथ बात करनी चाहिए। तो ये जो सफलता है उसके लिए आपकी मेहनत चाहिए, आपका पूरा प्रिपरेशन चाहिए, तो ही ये सब चीजें हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति काफी प्रबल होनी चाहिए, तभी हम लोग ये सारी चीजें आसानी से अचीव कर सकते हैं। बस वेरी इतना ही गुड, मैं वेरी कहना गुड। चाहूंगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सूरज सर, आपने जो दिल से बताया, सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू। आपके जो पॉइंट्स है, मैंने सारे पॉइंट्स जो है लिखे, कि एक एक जो आपने पॉइंट्स बताए हो, आई होप कि बहुत सारे लोगों ने इनके सक्सेस के सीक्रेट लिखे होंगे। और जो आपने मतलब एक एक जो बात बताई है वो काफी वैल्यूबल है। सूरज जी, जैसे मैं आपको लोगों का भी ये क्वेश्चन होगा कि आपने मतलब कोई कंपनी में जाके एक साथ इतनी पॉलिसी करी है, या इंडिविजुअल को पांच पांच चार, एक ही फैमिली में एक एक आदमी को चार चार पांच पांच पॉलिसी करी है, सेल की है, कैसे मतलब आपने किया है, इसके बारे जी में। बिल्कुल। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला है कि अगर मैं किसी एक फैमिली के साथ में अगर उनका फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए बैठ रहा हूँ, तो मैं उनकी जो पूरी फैमिली है उसके बारे में पूरा उनका हिस्ट्री जान लेता हूँ। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक अच्छे पोजीशन में काम कर रहे हैं एक कंपनी में, और उनका गोल क्या है आगे का, जैसे मैंने अभी भी कहा था कि पिछले अभी तक उन्होंने क्या किया है, उनके खुद के लिए क्या किया है, उनके आने वाले बच्चों के लिए क्या किया है, या खुद के रिटायरमेंट के लिए क्या किया है, ये सारी चीजें हम लोग को वहां पे जाननी जरूरी है। उसमें से भी काफी जन बोलेंगे कि हाँ सर मैंने करके रखा है, बट क्या करके रखा है, अगर हम लोग उनसे एक इन डिटेल्स में डेप्थ में जाके बात करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आज के डेट में अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन फैक्टर से देखते हैं, तो आज के डेट में अगर हम लोग 2 जन अगर घर में कमाने वाले हैं, तो फिर भी अगर मैं आज 2 करोड़ का भी टर्म प्लान लेता हूँ तो वो भी कम है अगर देखा जाए तो आगे की चीजों के लिए। तो टर्म प्लान के साथ में अपना जो रिटायरमेंट प्लान है, चाइल्ड प्लान है, हम लोग को उसको कॉम्बिनेशन करके सामने वाले क्लाइंट को बताना काफी जरूरी है। उसको जो रियल सिचुएशन है, और हम लोग उसको रियल सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, कुछ वहां पे हम लोग उसको दिखावा नहीं बता रहे हैं। अगर आज मेडिकल का खर्चा, इंजीनियरिंग का खर्चा, या आज के डेट में हम लोग को बच्चों को जूनियर अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवाना है,
अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड और कौन से भी बोर्ड के लिए तो मिनिमम 1 लाख का आज के डेट में फीस है। तो उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया हुआ है, ये सारी चीजें काफी जरूरी है। अभी 2 दिन पहले हम लोग ने देखा कि अपने यहाँ पे मुंबई में ही मुलुंड में जो वहाँ पे मेट्रो का जो काम चल रहा था, वहाँ पे सडनली ऊपर का जो ब्रिज का पोर्शन था वो नीचे आ गया। तो अभी जो ऑटो में बैठे हुए थे अपने यूपी की तरफ से ही आए हुए थे मुंबई देखने के लिए, अभी उनका तो उसमें कुछ ये नहीं रहेगा, उन्होंने सोचा भी नहीं रहेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा हो सकता है, राइट। या फिर जो गाड़ी में थे जो घायल हुए, तो उसमें क्या है, अगर आज के डेट में अगर मैं हर महीना 5 लाख भी कमा रहा हूँ, लेकिन ऐसी अगर कौन सी भी घटना अनहोनी अगर मेरे साथ कभी भी हो सकती है, तो फिर मेरा आगे का जो इनकम सोर्स है वो मेरे घर में किस तरह से आ सकता है, इसके बारे में हम लोग को रियलिटी उनको देनी जरूरी है। अगर मैंने सोचा है कि मेरे बच्चों को इस लेवल में मुझे एजुकेशन देना है, सारी चीजें करनी है, अगर मेरे साथ कौन सा भी इस तरह से हादसा हो जाए, अगर मुझे कुछ डिसेबिलिटी हो जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, या मेरा उसमें अगर कुछ डेथ हो जाती है, तो आगे का क्या। तो उनको अगर एक सेम लाइफस्टाइल देनी है, तो उसके लिए मेरा खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग होना जरूरी है। ये हो गया इंडिविजुअल बेस के लिए। इसके साथ में कंपनीज में भी जाता हूँ, वहाँ पे जो उनके डायरेक्टर्स बॉडी रहती है उनके साथ मेरा मीटिंग होता है। तो उनका क्या रिक्वायरमेंट है, कि जैसे कि मैं खुद एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो वहाँ पे कैसे होता है कि लोन प्रोवाइड किए हुए थे उनके जो लोन होल्डर्स हैं। तो जैसे कि छोटे जो ए रहते हैं, पदपेडी जो रहते हैं, कंसेप्ट काफी जन ने सुना भी रहेगा। तो वहां पे कैसे होता है कि काफी जन का अकॉर्डिंग टू सैलरी स्लिप ये सारी चीजें प्रॉपरली नहीं होती है, लेकिन उनका जरूरी है। तो वहां पे वो पदपेडी उनको लोन डिसबर्समेंट करती रहती है। तो वहां पे अगर लोन डिसबर्समेंट हुआ है, तो अगर उसका प्रॉपर इनकम प्रूफ उतने लेवल में बैठता नहीं है, तो हर एक को हम लोग टर्म प्लान तो वहां पे दे नहीं सकते, या फिर वो ग्रुप प्लान में भी शायद नहीं बैठ सकते, जो अगर हम लोग को देना है सारे जन को इकट्ठा करके, तो हम लोग उनको इंडिविजुअल बेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम लोग उनको इंडिविजुअल बेस के लिए उनके हर एक लोन होल्डर को अप्रोच कर सकते हैं, तो हम लोग उसको उस अकॉर्डिंग प्लान हम लोग दे सकते हैं, कि जहाँ पे उनके लोन होल्डर का एक सर्टन जो ईएमआई के साथ में 1 साल का जो अपना ईयरली जो एलआईसी का प्रीमियम रहेगा, वो उसमें से उनके लोन अकाउंट से ही डिडक्टेबल हो सकता है। और नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा भी लोन रहेगा तो मिनिमम 10-15 साल का रहता है। तो 10-15 साल का अगर मैं कौन सा एंडोमेंट प्लान भी अगर देता हूँ, तो उनके यहाँ पे जो लोन होल्डर का जो प्रीमियम जो डेबिट हुआ है 10-15 साल में, इन केस अगर उसका पूरा प्रॉपर्ली वो भर देता है वहां पे लोन भी, और उसको कुछ नहीं होता है, तो एंड ऑफ द 15 साल के बाद या 12 साल के बाद उसको उसका एलआईसी का भी जो अपने यहाँ पे जो उसका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी उसको रिटर्न मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग को जो कंपनीज है, कंपनीज के साथ में भी बात करनी काफी जरूरी है। तो वहां पे क्या है, आपको नंबर ऑफ पॉलिसीज की जो बात है, वो हम लोग को नंबर ऑफ पॉलिसीज वहां पे अच्छे खासी मिल सकती है। बस फोकस करना है कि मेरे सामने क्या है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आज के डेट में तो काफी सारे अपने महाराष्ट्र के इसमें भी काफी सारे ऐसे बिजनेस कल्चर है, रोटरी है, एक सैटरडे क्लब करके है, वहां पे भी मैं हर एक को बोलूंगा कि ऐसे वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वहां पे अगर मुझे बिजनेस मिल सकता है, तो आप वहां पे खुद जाओ, खुद को रिप्रेजेंट करो, आपका पीपीटी बनाओ, तो वहां से भी आपको एक अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। बस आपको सोर्सेज ढूंढने की जरूरत है। तो या सूरज जी, आपने बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया। सबसे पहले तो आपने जो अ, पूरा जो सीक्रेट लोगों के हवाले कर दिया, यानी कि आपकी तरह हर कोई 700 प्लस पॉलिसी कर सकता है, प्लस एमडीआरटी भी कर सकता है। और तो जैसे ये आइडिया, मतलब जैसे आपने जो अपना बैकग्राउंड बताया वो काफी इम्पोर्टेंट मुझे लगा, कि आप ऑलरेडी फाइनेंस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, रीजनल हेड है जिसमें आपने 111 करोड़ का टर्नओवर किया है।
इतने कुछ सालों के अंदर। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये सब जैसे आपने बताया, पीपीटी बनाइए और कंपनीज में जाइए, ये आइडियाज आपको कहाँ से मिली, कैसे की मिली, या क्या आपने अपने खुद दिमाग लगाया, ये क्या किया आपने, कैसे किया? सर पैशन रहना काफी जरूरी है। बस अगर मेरे पास पैशन है और मेरे अगर गोल सेट है ना सर, मुझे कौन से साल में क्या अचीव करनी है, कौन सी चीज अचीवमेंट करनी है, तो उस अकॉर्डिंग आइडिया जो है अपने आप सामने आ जाती है। अगर आज मेरे पास कौन सी एक आइडिया आई है, तो वो आइडिया आज अपने यहाँ पे जितने 32 अपने अभिकर्ताओं ने आज ज्वाइन की हुई मीटिंग, हर एक के पास ऐसी कुछ ना कुछ आइडिया आते रहते हैं। जब भी हम लोग शांत से बैठे हैं, हम लोग सोचते हैं कि अपना बिजनेस किस तरह से हम लोग आगे लेकर जा सकते हैं। तो हर चीज में अपने पास एक आइडिया होती है जो यूनिक रहती है। बस उसके ऊपर ट्रस्ट करो और ट्रस्ट करके उसको आगे लेकर जाओ, हम्म। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, उनके माइंड में भी कोई ना कोई सवाल होंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है जो आप सूरज शिंदे जी से पूछना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप करें। हेलो एवरीबॉडी, द चैट बॉक्स में टाइप करके पूछे कि क्या आपके माइंड में, जैसे आप भी अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, पॉलिसी अच्छा करना चाहते हैं, एमडीआईटी करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में जो भी आज आपके माइंड में आया है, मेरे को जो आया मैंने पूछा, वैसे आपके माइंड में भी कुछ आ रहा होगा कि जो शायद आपको दिक्कतें आ रही होगी, तो आपका स्वागत है। तो चैट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उनको शिंदे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर इसको सॉल्व करें। हेलो हेलो हेलो। सूरज शिंदे साहब ने अपने पूरे काम को एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सूरज शिंदे सर जी का अभी जो टारगेट है वो 1,000 पॉलिसी का हो गया है। जो 500 का था, मुझे लगता है आपने उसको बढ़ा के 1,000 का कर दिया। एम आई राइट सूरज जी? जी बिल्कुल। अभी अपना एक 2 दिन पहले बात हुआ सर, तो जी। तभी मेरा जो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज का जो सीनियर है 684 के, बट मुझे पता है कि मैं आज के डेट में 700 करने वाला हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल मैं हर एक अभिकर्ता से विनती करूंगा कि एक कॉन्फिडेंस लेवल हर एक ने अपने आप में ठान के चलो, तो आप कौन सी भी जो चीज आपको अचीव करने से रोक नहीं पाएगा। बस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जैसे सूरज जी, आपका ये सब टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? क्योंकि आपने बताया कि आप ऑलरेडी एक जगह पर रीजनल हेड भी हैं। तो ये ग्राहक ढूंढना या कौन सी जगह पे जाना, उसके लिए टाइम एलोकेट करना, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारा मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? अभी कस्टमर को जो सर्विस रिगार्डिंग है, तो अभी ऑलरेडी मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ही काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा पैशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एट ए टाइम में 4 प्रोडक्ट लेके चलता हूँ। कि मैं वहाँ पे जाऊंगा एक क्लाइंट के पास, अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास प्लानिंग है कि उसको एलआईसी का क्या प्लान सजेस्ट करना है। उसके साथ जहाँ पे मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो वहाँ पे भी एक फिक्स डिपॉजिट के जो सारी स्कीम रहते हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म्स के भी स्कीम्स काफी अच्छे रहते हैं। तो उसका मैं पूरा कॉम्बिनेशन करता हूँ। उसके साथ हेल्थ प्लान भी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की मेरे पास स्टार हेल्थ है। तो अगर एक सारी चीजें अंडर वन रूफ में लेकर आ रहा हूँ और वही सारी चीजें लेकर हर एक क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, तो वो भी सोचेगा अगर इसके पास से मुझे सारी चीज मिल रही है और अच्छे से प्लानिंग करके मिल रही है, तो मैं सूरज जी के पास ही जाऊंगा। से अभी अपने एलआईसी में जो अगर हम लोग प्लान देते हैं, इवन यूलिप प्लान, तो मिनिमम 5 साल का उसका लॉकिंग पीरियड सब है। अगर उसमें भी अगर कोई क्लाइंट बोल दे कि मेरा कुछ एक अगले 6 महीने का टारगेट है, तो उसके लिए लेकिन मुझे जब बस 6 महीने के लिए पैसा रखना है, तो मैं फिर जो मेरा यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में मैं जब पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 6 मंथ्स का भी एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से मैं उसका प्लानिंग कर रहा हूँ और ये सब कॉम्बिनेशन करते जा रहा हूँ। हम्म। तो क्लाइंट भी कहाँ पे जाने वाला नहीं है। तो हम्म। एज पर कस्टमर नीड मुझे उसको सेल करना है, हम्म। ना कि मुझे मेरा खुद का जस्ट कमीशन स्ट्रक्चर देखना है कि मुझे किसमें ज्यादा कमीशन है और उसके पीछे खाली भागना है। एक हम्म। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सारे अभिकर्ताओं से एक विनती करूंगा। वेरी गुड।
हाँ, मतलब कमीशन इज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब अगर आप मेहनत करते हो, लोगों को क्या बढ़ते जाएगा, वो आना ही है यहाँ से, नहीं तो कहाँ वो से तो आ ही आना ही जाएगा। है। हम्म। यस, वो आना ही है। और अपना जो ब्रांड है वो दुनिया का बेहतरीन ब्रांड है। करेक्ट। या वेरी गुड, वेरी बस गुड। उसके ऊपर ट्रस्ट आपको करनी की सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं एलआईसी में एज अ एक अच्छा खासा इनकम ले जा सकता हूँ यहाँ से, तो उसके लिए उस अकॉर्डिंग काम भी करना चाहिए। काफी जन रहेंगे सर मेरे ख्याल से यहाँ पे, एक खुद का काम करते करते अपने यहाँ पे एलआईसी का एक एज ए एजेंट करके काम करते होंगे। तो अपना जो माइंड सेट है वो भी काफी जरूरी है। काफी जन सोचेंगे कि हाँ मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का एक ऑफिस में मैं जा रहा हूँ, वहां से मेरा 30-40 हजार का अगर सैलरी है, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक मोटा मोटी सोच के चलूंगा कि हर महीने 10-15 हजार आएगा तो फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। या फिर मेरा गोल बड़ा होना चाहिए कि मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए दिन का 1 से 2 घंटा देना है वो प्रॉपरली मैं दे सकता हूँ। लेकिन उसमें डिसिप्लिन लेवल रहना जरूरी है। ऐसा नहीं डिसिप्लिन। होना चाहिए कि घर में कुछ फंक्शन आ गया या अपना सैटरडे संडे मिलके कुछ छुट्टी का आ गया, प्लानिंग हो गया कि चलो मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, जाओ एंजॉय भी करना चाहिए, बट उसके साथ मेरा जो गोल है वो अपने सामने से कभी भी हटने मत देना। दिन का 24 घंटे में से अगर मुझे 1 घंटा देना है अपने खुद के आगे के लाइफ स्टाइल के लिए, उसको मुझे अपने फैमिली के लिए अच्छे से करके देना है, फिनेंशियली फ्रीडम करके रखना है अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो दिन का जो 1 घंटा हम लोग ने सोच के रखा हुआ है वो हम लोग को देना ही है। हम लोग कहाँ पे भी काम करें वहाँ पे अपना लिमिटेड इनकम है, बट एक इनकम आपका खुद का एक बिजनेस है यहाँ पे आप अनलिमिटेड ग्रोथ इनकम कर सकते हो। ये अगर हम लोग की बात समझ में आ गई ना कि मुझे यहाँ पे अनलिमिटेड, मैं जितना चाहूँ उतना मैं यहाँ से कमा सकता हूँ, बस। और एक बार आ गया आपका नाम आता है, अपना जहाँ पे भी आपका ब्रांच है वहाँ पे आपका पोस्टर लगता है ना, वो एक प्राउड मोमेंट रहता है। आप भी जब इंटर करते हो आपको सब जानते हैं, आपका हर महीने में अगर वहाँ पे फोटो आती है तो सुकून होता है, और वो सुकून में क्या होता है आपका परफॉर्मेंस बेस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे सर ने अभी मुझे पूछा था, सूरज सर आपने 500 पॉलिसीज का सोचा था, ऑलरेडी आपने 700 पॉलिसीज कर दिया। क्योंकि जब मैंने एक माइलस्टोन जो मैंने 500 का पहले रखा मेरे सामने, जब मैंने वो अचीव किया तो मैंने देखा कि वो मैंने काफी जल्दी अचीवमेंट कर ली, वो पैशन थी इसमें। तो खुद से फिर और चाहिए और चाहिए, पता भी नहीं चला कि कब रैंकिंग लिस्ट में आ गया, वो भी पता नहीं था मुझे। मेरे लियो और मेरे ब्रांच मैनेजर ने बताया सर आप अपने यहाँ पे डिविजनल में इस पोजीशन पे अभी हाँ। तो मैंने वो पोजीशन पे देखा नहीं था कि मैं उसके लिए नहीं भाग रहा था, मैं खुद का जो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है मैं उसको बेटर करूँ, उसको बेस्ट देने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरा कंपटीशन जो है मेरे खुद के साथ है, मेरा कंपटीशन जस्ट मेरे खुद के साथ है। अगर मैंने पिछले साल एक किया है तो इस साल मुझे एक करना है, अगर पिछले साल की मैंने पहले 3 महीने में एक किया था तो अभी आने वाले 3 महीने में मैं एक करने वाला हूँ। तो आप आपका बेस्ट जो है उसको इम्प्रूव करते जाओ। आप भी, आपको जितने माइलस्टोन चाहिए ना वो सारे अचीव कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर इस तरह से आप हर एक जन अगर प्लानिंग करोगे और काम करने के लिए शुरू कर दोगे तो मेरे ख्याल से अशोक सर के इसमें भी काफी जन ऐसे होंगे कि शतकवीर नहीं, जो 500 500 हजार पॉलिसी करने के लिए स्टार्ट कर देंगे। बस अपना गोल सेट करना जरूरी है और उसका फोकस हटने नहीं देना, एक दिन भी हटने के लिए नहीं चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। सो ग्रेट, 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 ग्रेट। तो देखिए यहाँ पे सूरज संपत शिंदे जी ने जो ब्लेसिंग दिया है, आप में से कितने लोगों को उनका जो स्पीच था वो एकदम बढ़िया लगा, उनका पॉइंट्स वैल्यूबल लगे, उनका मोटिवेशन बहुत अमेजिंग लगा? तो यस करके जरूर रिप्लाई करें, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको उनका स्पीच मोटिवेटिंग लगा, वैल्यूबल लगा, तो यस करके जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप उनको सुन रहे थे। आपको और कितने लोग अब जो है बड़ा गोल सेट करने की ट्राई करेंगे।
ऑलरेडी मेरे यहाँ पे और एक पार्टिसिपेंट है, मिस्टर वामन पवार जी, सूरज शिंदे जी, वो भी मेरे एमडीएलटी एंड शतकवीर पार्टिसिपेंट है। तो उन्होंने भी ये साल का शतकवीर अचीव कर ग्रेट। लिया, प्लस एमडीएलटी अचीव कर लिया। तो यहाँ पे हाँ, या तो देखिए, काफी काफी लोग आपके जो स्पीच है, आपका मोटिवेशन है, आपका टेक्निक है, उसको एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे मेरे जो पार्टिसिपेंट है सभी, उनको, जितने लोग आज यहाँ पे आए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सूरज संपत सिंधे जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, सबसे पहले उन्होंने जो है उनका वैल्यूबल टाइम निकाला और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मतलब इस प्रोग्राम में लोगों को आप उनके लोगों के, आपके सबके फायदे के लिए आए वो। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से, सूरज शिंदे जी, ऑलरेडी आप मेरे एमडीआईटी उड़ान बैच में थे, तो आपको ये एमडीआईटी 2026 का सर्टिफिकेट, एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से ये आपको दी जा रही है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज जी। क्या ये सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं सूरज जी? सूरज जी, क्या ये जी सर्टिफिकेट आप बिल्कुल बिल्कुल देख बिल्कुल। पा? ओके थैंक ओके। यू सो मच। इट्स माय प्लेजर सर। थैंक यू, थैंक यू। सो वेलकम, मोस्ट वेलकम। और इसी तरह से दिन दुगना रात चौगुना आपका बिजनेस बढ़ता जाए, आपकी इनकम बढ़ता जाए, आपके सपने पूरे होते जाए। और आपके सपनों के साथ हमारे सभी पार्टिसिपेंट के सपने पूरे हो, ये मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ, सभी लोगों को देता हूँ। सो एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सूरज जी कि आज आप यहाँ पर आए। थैंक यू। थैंक यू मच।